जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों की चाल को समझना, आकलन करते हुए भविष्यवाणी देना आसान काम नहीं होता, जबकि ब्रह्मांड हमें पहले से ही आने वाले समय के लिए सावधान रहने की चेतावनी दे देता है। लेकिन जब तक ग्रहों की चाल इंसान समझे और आकलन करे, तब तक बहुत कुछ घटित हो जाता है। ये समय अप्रैल का बहुत सेंसिटिव मंथ, संवेदनशील इस महीने में जो बैसाख का चल रहा है, कई प्रकार के त्यौहार हमने मनाए और इसी में हिंगलाज माता मंदिर जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के, वहाँ पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने न सिर्फ दर्शन किए बल्कि इससे एक सनातनी शक्ति की हुंकार पूरे विश्व में गूंजी और बलूचिस्तान से वो सनातनी शक्ति की हुंकार कह रही है, जाग गई हिंगलाज माता, हो जाओ सावधान। भारतवर्ष की तरफ यदि आंखें तरेरी तो वो माँ की शक्ति जो इस समय जाग गई है, क्योंकि वहाँ पर उत्सव हुआ और जो ख़त्म हुआ 17 तारीख से वो उत्सव था, अक्षय तृतीया के दिन यानी 19 अप्रैल को वो ख़त्म हुआ। तो वहाँ पर 3 लाख श्रद्धालुओं का दर्शन और माता हिंगलाज मंदिर में और बहुत ही पीसफुली वो दर्शन हुआ। ये शक्ति का ही वो चमत्कार है जो आने वाले समय के लिए कह रहा है कि जितने भी दुर्जन हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, अब उनके खात्मे का समय आ गया है। इस समय केवल और केवल एक ही शक्ति और वो है सनातन की शक्ति। जितनी जल्दी वो दल, वो लोग, वो पार्टियां और वो इंसान समझ जाएं कि वास्तव में सनातन की शक्ति कैसे होती है, वो लोग कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। और जब गलत कदम नहीं उठाएंगे, डेफिनेटली रिज़ल्ट जो आएगा वो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों के साथ आज मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। 20 अप्रैल को लेकर आप लोगों को चेतावनी दी गई थी, कारण इस समय 20 अप्रैल के दिन शनि और मंगल दो ही क्रूर ग्रह, दोनों ही, एक वायु तत्व का ग्रह यानी शनिदेव, दूसरे हैं अग्नि तत्व के ग्रह यानी मंगल देव। जब अग्नि और वायु का मिलन होता है तो विस्फोट भयंकर होते हैं। और चूंकि भूमि पुत्र हैं मंगल देव, ग्रहों के सेनापति, डेफिनेटली भूमि में कंपन जब शनि देव के संपर्क में वो आते हैं। और शनि देव इस समय बिल्कुल आने वाले 2 दिनों में 48 घंटे के पश्चात उदित अवस्था में, और इस समय 20 अप्रैल का दिन जब वो मंगल के संपर्क में आते हैं, उन दोनों की युति एकदम क्लोज डिग्री पर, डेफिनेटली चीज़ें भयंकर तो होनी तय है। अब जो चेतावनी दी गई थी वो किस प्रकार घटित हुई घटनाएं एक ही दिन में, वो मैं आपको आज अपने वीडियो में बताऊंगी। तो ग्रहों के आकलन को समझते हुए भविष्यवाणी देना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन जो मैं करती हूँ और उसी के लिए फ़ीस देनी पड़ती है आप लोगों को। यदि आप लोगों को भी सीरियस हैं अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने में, ग्रहों की चाल को समझने में और आने वाले भविष्य में किन उपायों के द्वारा अपने भविष्य को आप संवारें, तो फिर क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर, जाने फीस, बर्थ डिटेल, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उपायों को सटीक तौर पर करना ज़रूरी है, केवल एनालिसिस काफ़ी नहीं होती। अब आज का मेरा वीडियो, जिसमें 20 अप्रैल किस प्रकार बहुत हानिकारक दिन साबित हुआ। 20 अप्रैल को ही सुबह सुबह जम्मू कश्मीर की धरती पर उधमपुर में एक भयानक हादसा, जिसमें 22 लोगों की मौतें, जो मौत का आंकड़ा जब मैं वीडियो दे रही हूँ, यह आंकड़ा बढ़ सकता है, कारण एक अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी और कई यात्री बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। इसलिए मैंने कहा मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। इसी दिन यानी सोमवार के दिन 20 अप्रैल को ही जापान की धरती पर ऐसा भूकंप आया कि लोग वहाँ कांप गए। और ये भूकंप की नींव कहाँ थी? प्रशांत महासागर 10 किलोमीटर अंदर
प्रशांत महासागर में 7.4 रिक्टर स्केल कहा जा रहा है कि वहाँ भूकंप बहुत तगड़ा, सुनामी की लहरें ऑलरेडी उठनी शुरू हुई। लोगों को चेतावनी दी गई कि बड़ी लहरें आ सकती हैं, आप इमीडिएटली जो तटीय इलाकों के पास रहते हैं घरों से अपने दूर हो जाएं। यानी अपना घर ही उनके लिए काल बन गया। इस समय जब भूकंप जापान में आया, कितना नुकसान तो ये बाद में पता चलेगा। आप लोगों को मैंने जो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन दी थी उसमें मैंने जापान का नाम लिया था। आप जाकर देखिए, जिन जिन जगहों के नाम लिए थे कि हमारे पड़ोस में कहाँ कहाँ भूकंप आ सकता है, उसमें जापान का भी नाम था, नेपाल का भी नाम था। तो ये एक भूकंप आया, एक हो गया ये। और तीसरी घटना राजस्थान के उस रिफाइनरी में भयंकर आग लगी, जिसका मंगलवार को जा रहे हैं एक समारोह में लोकार्पण करने प्रधानमंत्री मोदी। वहाँ पर उद्घाटन समारोह है और जहाँ पर ये सभा स्थल बनाया गया है वो केवल 800 मीटर की दूरी पर। सोचिए, एक दिन पहले जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं उस रिफाइनरी में अगर भयंकर आग लगती है तो संकेत कितने खतरनाक हैं। डेफिनेटली नुकसान बहुत भयंकर। कर्मचारियों को इमीडिएटली निकाला गया। भगवान शिव की कृपा कि कर्मचारियों की मौतें नहीं हुई। अब ये डिटेल तो और आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो मैं बता रही हूँ, जिस समय आप लोगों को वीडियो मिलेगा, किसी कर्मचारी की डेथ नहीं हुई, सबको टाइम रहते बाहर निकाला गया। और ठीक एक दिन पहले पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट तमिलनाडु में, बहुत भयंकर, जिनमें की मौतें भी हुई। उसमें भी करीब 12, 15 या 16 लोगों की मौतें ऑन द स्पॉट। वो आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि घायल बहुत सीरियसली हुए हैं उसमें भी। तो एक दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, और 20 अप्रैल को लेकर तो स्पेशली आप लोगों को दिया गया था, दे दी गई थी, मेरी वीडियो पहुंच गई थी आप लोगों के पास कि ये समय 20 अप्रैल का, चूँकि शनि मंगल एक दूसरे के समीप होंगे, तो ये दोनों ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं ये आने वाले समय के लिए झटके बहुत भयंकर देंगे। तो भूकंप का भी झटका, मौत का भी तांडव, पटाखा फैक्ट्री में भी ब्लास्ट, और उसके पश्चात ऑयल रिफाइनरी में आग। जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि कई फैक्ट्रीज में ब्लास्ट हो सकता है, कई जगहों पर तेल, पानी, जो लिक्विड चीज़ें हैं इस समय वो भयंकर उत्पात मचाएंगी। आने वाला समय जो 10 दिन बाकी है अप्रैल महीने के, वो भी है खतरनाक। आकलन जो करके मैं अपने एनालिसिस के तौर पर ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचाती हूं, उसमें भी समय यही दिखाई दे रहा है। जब तक बुधदेव अपने निचस्थ राशि में है, यानी मीन राशि में, तो वो लोगों की बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, विवेक काम नहीं कर पा रहा है लोगों का। गलत निर्णय इस समय लोग लेंगे। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप के सिर के ऊपर भूत सवार है, उनका ईगो शांत नहीं हो रहा है। जब तक यूरेनियम नहीं सौंपेगा और बिना शर्त खोलेगा नहीं हॉर्मुज स्ट्रेट, तब तक अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। ब्रिज गिराएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला करेंगे, कई प्रकार के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। तो क्या ईरान चुप बैठेगा? ईरान भी वाटर प्लांट को उड़ाएगा, और जब पावर प्लांट, वाटर प्लांट उड़ेंगे, ब्लास्ट भयंकर, डेफिनेटली मिडल ईस्ट और भयंकर रूप से जलेगा। जो अभी जल रहा उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो 30 अप्रैल तक का समय मिडिल ईस्ट के लिए तो वैसे भी सेंसिटिव। उसके पश्चात भी मैंने कहा मंगल शनि एक साथ जब तक, यानी 11 मई, गंभीर संकेत दिखाई पड़ते हैं, और जो आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो एक्सीडेंट का भी केस हो गया बहुत भयंकर, जिनमें मौत का तांडव। इसके अलावा भूकंप भी आ गया। जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं, ईश्वर की कृपा है, आगे भी बनी रहे। लेकिन इसके साथ ही इन पटाखा फैक्ट्रियों को इमीडिएटली बैन करना चाहिए, जो अपनी कमाई के लिए उन गरीब मजदूरों की जान ले रहे हैं, जो 2 पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करते हैं।
तो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट जो हुआ है तो उसमें गरीब मजदूरों की ही जानें गई हैं। जो अमीर हैं इलीगल वे में चला रहे वो तो कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन इन अमीरों का जो अधर्म के रास्ते पर है और गरीबों का खून चूस रहे हैं। न्यायाधीश शनि उदित हो रहे हैं 22 अप्रैल को। तगड़ा हिसाब इसके पश्चात होगा ऐसा कि दुनिया में फिर से आएगी तबाही और मचेगा त्राहिमाम, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। अवैध संपत्ति, अवैध तरीके से काम करना और अवैध तरीके से इनकम करना, आने वाले समय में ऐसे लोगों को ब्रह्मांड सिखाएगा। ऐसा हिसाब किताब उनका करेगा उनके कर्मों का। ये समय और कर्मों के टकराव का समय है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यही समय कर्मों के फैसले का भी है। जिसने भी अच्छे कर्म किए अब तक नहीं मिला रिजल्ट, उनको मिलेगा, और जिसने बुरे कर्म किए अब तक बच गया अब नहीं बचेगा। कारण शनिदेव जब उदित हो रहे हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक उदित अवस्था में ही रहेंगे, और शनि की चाल बिगाड़ देती है, इंसानी चाल कर देती है बहुत बड़े बदलाव भाग्य में। किसी का हो जाएगा भाग्योदय, कोई जाएगा बिल्कुल डाउनफॉल की स्थिति में। तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रह उनके ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हंसी उड़ रही है उनकी पूरे विश्व में। कारण सुपर पावर ने अपनी सुपर पावर को दिखाया नहीं, और दिखाया तो केवल विनाश किया, जो अब दुनिया नहीं चाह रही है कि विनाशक परिणाम दिखाई पड़े। अगर शांति की स्थापना हो तो डोनाल्ड ट्रंप की डेफिनेटली वाहवाही होगी, लेकिन उनके ग्रह उनको शांति प्रिय ढंग से काम नहीं करने देंगे। तो ये रही बातें 20 अप्रैल की। आने वाला 10 दिन भी है बहुत खतरनाक, और उसके पश्चात 11 मई तक, जब तक मंगल शनि की युति है मीन राशि में, डेफिनेटली चीज़ें भयंकर दिखाई पड़ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।